Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your simplified Indian history series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा आज का, वो रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द संथल रेबेलियन। प्रीवियस क्लास में जो आपके पास पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि वो कौन से वेरियस रीजन हैं जिसकी वजह से हमें ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं अंडर द ब्रिटिशर्स। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट आपके पास। सबसे पहले आपके पास संथल रेबेलियन। अगर हम संथल रेबेलियन की बात करते हैं तो हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये रिवोल्ट हमें कौन से एरिया में देखने को मिलता है। ये जो आपके पास रिवोल्ट है, ये आपको देखने को मिलता है राजमहल हिल्स, जो आपको बिहार और झारखंड के एरिया में देखने को मिलती हैं। और यहां पे इस मूवमेंट को लीड किया जाता है आपके पास मुर्मू ब्रदर्स के द्वारा। मुर्मू ब्रदर्स, जिसमें आपको सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जैसे लीडर देखने को मिलते हैं। और यहीं पे जो आपके पास मुर्मू ब्रदर्स हैं, उनकी सिस्टर्स की भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में। जैसे कि आपके पास फूलो एंड झानो हैं, जो कि सिस्टर्स हैं मुर्मू ब्रदर्स की। तो यहां पे हमें विमेन्स की पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में। अगर बात की जाए कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट की, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कॉजेज बीइंग यहां पे आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगी बाय द जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, जो कि आपको आउटसाइडर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हाई टैक्सेस डिमांड किए जा रहे हैं, जो हमें करप्शन देखने को मिलती है, ब्रिटिशर्स का जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो दैट्स बीइंग द रीजन जिसकी वजह से हमें यहां पे रिवोल्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें लीडरशिप की, तो जैसा हमने बात की, सिद्धू एंड कान्हू के द्वारा इसको लीड किया जाता है। इसके अलावा जो उनकी सिस्टर्स हैं फूलो एंड जानो, उनका भी हमें इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में। तो इस रिवोल्ट में होता क्या है, जो संथल्स हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू, दे डिक्लेयर्ड एन एंड टू द कंपनी रूल इन द संथल एरिया। और जो आपको एरिया देखने को मिलता है भागलपुर और राजमहल के बीच का, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑटोनोमस बाय दीज लीडर्स। क्लियरली। अब इसके बाद होता क्या है, ये रिवोल्ट आपको कन्वर्ट होती देखने को मिलती है एंटी ब्रिटिशर्स, और बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी मिलिट्री मसल का यूज करके इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है, दैट इज योर खुंड अपराइजिंग। अब बात करें किस पर्टिकुलर एरिया में हमें ये देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलेगी जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरियाज हैं, वहां पे हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलती है। लेड बाय होम, लेड बाय द खुंड कम्युनिटी। रीजन क्या देखने को मिलते हैं इस रिवोल्ट के, तो यहां पे जो आपके पास खुंड ट्राइबल्स हैं, उनके जो हमें ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम देखने को मिलते हैं, उसमें एक प्रैक्टिस देखने को मिलती है मरिया करके। क्या है आपके पास, ये आपके पास जो मरिया कस्टम है, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन सैक्रिफाइस। ह्यूमन सैक्रिफाइस, तो यहां पे खुंड के द्वारा ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया जाता था। किस पर्पज से, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो ये इनके कस्टम का एक पार्ट था। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा इस ह्यूमन सैक्रिफाइस को, या हम बात करें जो मरिया कस्टम है, उसको बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे रीजन की हम बात करें, तो जो ब्रिटिशर्स की आपकी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो हाई टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, दैट बीइंग द अनदर रीजन, एंट्री ऑफ जमींदार्स इनटू द ट्राइबल एरियाज, और बाद में इन ट्राइबल एरियाज के ऊपर हमें एनक्रोचमेंट देखने को मिलेगी जमींदार्स की, ट्राइबल्स की और ब्रिटिशर्स की। देन इंटरफेरेंस विद द ट्रेडिशनल कस्टम, जो यहां पे ट्राइबल्स हैं उनके जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, जैसे कि मरिया कस्टम की मैंने बात की, तो यहां पे इनके द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है यहां पे, और इवन जो मरिया कस्टम है उसको भी बैन कर दिया जाता है। तो उससे हमें ये रिवोल्ट में देखेंगे जो आपके पास ट्राइबल है, खुद ट्राइबल है, रिवोल्ट में देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और यहां पे अगर लीडरशिप की बात की जाए, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नाम आपने ध्यान रखना है, चक्कर बिश्नोई। ही वॉज अ यंग राजा इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है खुंड को, और वो एक रिवोल्ट में देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन जैसे ही 1856 के आसपास हमें
सडन और मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस देखने को मिलती है चक्कर बिश्नोई की, तो उसके साथ ही हमें यह रिवोल्ट फेड होता हुआ देखने को मिलता है। हमें क्लियर नहीं है कि जो आपके पास यंग किंग है चक्कर बिश्नोई, उनके साथ होता क्या है, क्या उनको मार दिया जाता है या उनकी डेथ हो जाती है या कहीं पे वो हाइड कर जाते हैं। वी आर नॉट क्लियर अबाउट हिज फेट, बट एक चीज श्योर है, जैसे ही हमें मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस देखने को मिलती है चक्कर बिश्नोई की, उसके बाद हमें यह रिवोल्ट फेड होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? तो रिजल्ट की बात करें, मोमेंट डिक्लाइन आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ चक्कर बिश्नोई। क्लियर? इसके बाद जो खुंड रेबेलियन है फिर से आपको राइज होता हुआ देखने को मिलता है 1914 के आसपास में, और वहां पे ये डिमांड करते हैं ऑटोनॉमस रीजन की फॉर द खुंड कम्युनिटी। इसके बाद थर्ड है आपके पास कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट हमें जो गोदावरी का ट्रैक्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहां पे देखने को मिलता है। कोया जो आपके पास ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके द्वारा इस रिवोल्ट को लीड किया जाता है, और यहां पे ये रिवोल्ट हमें मल्टीपल फेजेस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको ये 1803, 1840, 1845, 58, 61, 62, तो मल्टीपल फेजेस में आपको ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। और जो यहां पे मेजर अपराइजिंग है वो आपको देखने को मिलेगी 1879, 80 के टाइम पीरियड में, जहां पे इसको लीड करेंगे तोम्मा सोरा। इंपॉर्टेंट लीडर है, इनका नाम ध्यान रखना है। देन अनदर रिवोल्ट देखने को मिलेगा 1886, और इस टाइम किसके अधीन देखने को मिलेगा, राजा अनंतियार। तो ये दोनों लीडर्स के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। क्लियर? कॉजेज की बात करें, वही सिमिलर कॉजेज देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन बाय द पुलिस एंड मनी लैंडर्स, न्यू रेगुलेशंस इंपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स, हाई टैक्स डिमांड्स, और जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं ट्राइबल्स के, ठीक है, उसके ऊपर जो एनक्रोचमेंट देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स की, ये हमें वेरियस रीजन देखने को मिलते हैं इस रिवोल्ट के। क्लियर? तो फाइनली इस रिवोल्ट को भी दूसरे रिवोल्ट्स की तरह ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके सप्रेस कर दिया जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास भील रिवोल्ट देखने को मिलेगा। भील आपके पास एक ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, जो हमें राजस्थान, आपके पास गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन रीजन में हमें यह देखने को मिलती है। तो ये हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट और साउथ राजस्थान वाले रीजन में, लेड बाय द भील कम्युनिटी। और बात करें मेजर फेजेस की, तो 18, 17, 19, 1825, 31 और 46, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो फेमाइन एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी यहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा हाई टैक्स डिमांड्स किए जाएंगे, मिस गवर्नेंस देखने को मिलेगी आपको कंपनी रूल के अधीन। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल कंट्रोल ओवर द माउंटेन पासेस। क्लियर? जो ट्राइबल है उनका जो एक्सेस है उसको लिमिटेड कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा ओवर द माउंटेन पासेस। ब्रिटिश रिस्पॉन्स की बात करें तो यहां पे फोर्स और मिलिट्री का यूज करके इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा। क्लियर? ओके, हियर वी आर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसिलिएशन, इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स के द्वारा बाद में सप्रेस कर दिया जाता है। लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पे ये लीडर का नाम आपने ध्यान रखना है, गोविंद गुरु। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था भील कम्युनिटी को, ठीक है, इन द राजस्थान एरिया। इसके बाद हम बात करें तो भील राज की डिमांड भी की जाती है भील कम्युनिटी के द्वारा 1913 में, एक ऑटोनॉमस रीजन किसके लिए, भील कम्युनिटी के लिए। तो यहां पे मेनली आपने लीडर का नाम ध्यान रखना है जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है भील कम्युनिटी को। देन नेक्स्ट है आपके पास कोली राइजिंग, जो आपको वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, मल्टीपल फेजेस में हमें ये देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉजेज वही सेम कॉजेज है आपके पास, इंपोजिशन ऑफ कंपनी रूल, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, देन डिसमेंटलिंग ऑफ देयर फोर्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल पोजीशंस। ठीक है, इस रिवोल्ट को भी फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रामोजी राइजिंग या रामोजी अपराइजिंग। ये हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट के एरिया में, मेनली जो आपके पास महाराष्ट्र वाला रीजन है। ठीक है, किस कम्युनिटी के द्वारा लीड किया जा रहा है, रामोसी कम्युनिटी के द्वारा। तो इसका मेन रीजन हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, दे वर अपोज टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं रामोसीज की तो ये हमें अंडर द एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं मराठास के, अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मराठास। इनके द्वारा मराठास को सर्व किया जाता है, और जब मराठास की टेरिटरीज को अनेक्स कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा,
तो उसके बाद हमें ये अनएम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे। क्लियर? एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज एंड द लॉस ऑफ लाइवलीहुड बिकॉज दे वर एम्प्लॉयड बाय द मराठास। क्लियर? तो जब मराठास की टेरिटरीज को अनेक्स कर लेंगे ब्रिटिशर्स, तो ऑब्वियसली ये भी आपको अनएम्प्लॉयड होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो दे वर अगेंस्ट द एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब यहां पे मेजर फेजेस की अगर हम बात करते हैं और मेन लीडर्स की बात करते हैं उन पर्टिकुलर फेजेस में, तो पहले राइजिंग आपको देखने को मिलेगी, अपराइजिंग देखने को मिलेगी 1822 के टाइम पीरियड में, जहां पे इसको लीड करेंगे चित्तूर सिंह। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन नेक्स्ट आपके पास है 1825-26 का टाइम पीरियड, यहां पे इस रिवोल्ट को लीड किया जाएगा उमाजी नाइक के द्वारा। क्लियर? देन नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं 1839 का टाइम पीरियड है आपके पास, यहां पे आफ्टर द डिपोजिशन एंड बैनिशमेंट ऑफ राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा, तो यहां पे जो सतारा के राजा हैं, राजा प्रताप सिंह, उनको राजगद्दी से हटा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये आपको रीजन देखने को मिलेगा 1839 में इस अपराइजिंग का। क्लियर? इसके बाद आपको मल्टीपल और भी अपराइजिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि 1840 और 40 के टाइम पीरियड में भी। तो यहां पे जो स्टार्टिंग वाली अपराइजिंग है, वहां पे जो लीडर हैं चित्तूर सिंह, उनका नाम आपने ध्यान में रखना है, उनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है। ये तो ब्रिटिश रिस्पॉन्स की अगर हम यहां पे बात करें, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी जो उनकी मिलिट्री पावर है उसका यूज करके ऑर्डर को फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन में। इसके अलावा बाद में इनके द्वारा एक पैसिफिस्ट पॉलिसी भी अपनाई जाती है। क्लियर? यहां पे जो कुछ एक आपको रामोसिस देखने को मिलेंगे, इनको फिर से रिक्रूट किया जाता है हिल पुलिस में अंडर द ब्रिटिशर्स। तो यहां पे बोथ मिलिट्री एक्शन और इसके अलावा पैसिफिकेशन की पॉलिसी भी अपनाई जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स थे जो आज हमने डिस्कस करने हैं यहीं से। ठीक है? आपने 3 से 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला, टाइम पीरियड, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके पास ये रिवोल्ट है, कौन से क्षेत्र में हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलती है, और उस रिवोल्ट से रिलेटेड जो आपके पास लीडर्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो हमें समवट सिमिलर ही कॉजेज देखने को मिलते हैं, बट अगर हमें कोई यूनिक एक कॉज देखने को मिलता है तो जो यूनिक कॉज है आपके पास उसको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने बात की, जो आपके पास खुंड थे, खुंड के अंदर आपको मरिया प्रैक्टिस देखने को मिलती है जिसको बैन कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये प्रैक्टिस क्या थी? ये आपको ह्यूमन सैक्रिफाइस देखने को मिलता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।